बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डैश रिसोर्सेस आर केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन देम बाय देयर ओन एफर्ट. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस तरीके के रिसोर्सेस अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं बाय देयर ओन एफर्ट्स. ए लैंड, बी कैपिटल, सी मिनरल, डी ह्यूमन. इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं सबसे पहले तो रिसोर्सेस की अगर हम बात करें तो ये रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस भी हो सकते हैं. दीज कैन बी मैन मेड रिसोर्सेस या फिर ये ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है. ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, जब एक इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग ही एक रिसोर्स की तरह एक्ट करता है. ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? दीज आर द when individuals skills, knowledge, abilities and potential act as a profitable रिसोर्स. तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? जब एक ऑर्गेनिज्म की स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटीज और उसका पोटेंशियल हमारे लिए बेनिफिशियल हो तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू को या इकोनॉमिक वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं. वी कैन इंक्रीज इकोनॉमिक वैल्यू. अब ह्यूमन रिसोर्स ही ऐसा रिसोर्स है जो खुद में इंप्रूवमेंट ला सकता है, यानी कि इट कैन इंक्रीज इट्स आउटपुट. और ये आउटपुट कैसे इंक्रीज करता है? बाय पुटिंग एफर्ट्स. खुद ब खुद और एफर्ट्स लगा के ये अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है एंड अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है. तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं बाय देयर ओन एफर्ट, दे आर ऑप्शन डी ह्यूमन रिसोर्सेज. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इस ब्लैंक में आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग है एंड ऑप्शन डी है हमारा फाइनल आंसर. तो वी विल राइट ऑप्शन D is correct. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.